नमस्कार, मैं संजित आप सबों को अपने YouTube चैनल संजित रीजनिंग एंड मैथ स्पेशल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम बताएंगे बेस सिस्टम। बेस सिस्टम में बात करेंगे बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर। बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर। यदि मैथ को सॉल्व कर रहे हैं तो बेस सिस्टम समझना बेहद जरूरी है। तो बेस सिस्टम पहले समझते हैं। बेस सिस्टम में आज पढ़ेंगे बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर। यदि मैथ को सॉल्व कर रहे हैं तो बेस सिस्टम में एडिशन ऑफ नंबर समझना जरूरी है। और आपको हम बताए थे कि बेस सिस्टम में यदि बेस 10 के रूप में है, यदि बेस बराबर k है तो टोटल डिजिट बराबर k होगा। यदि बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर को सॉल्व कर रहे हैं तो बेस सिस्टम के कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। यदि बेस k के रूप में है तो टोटल डिजिट k होगा और डिजिट फोर 0 to k-1 होगा। 0 से लेके k-1 तक होगा डिजिट और डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो k-1 पे होगा। यदि वैदिक मैथ पढ़ते हैं तो उसमें आपको डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है, तो ही आप वैदिक मैथ के माध्यम से आप नंबर को जल्द से जल्द ऐड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यदि आपसे सिम्प्लीफिकेशन का क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करना है तो आपको डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो यह कॉन्सेप्ट बेस सिस्टम से ही निकलता है। जैसे बेस के रूप में है तो टोटल डिजिट k होगा और डिजिट फोर 0 to k-1 होगा। इसके लिए डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो k-1 पे होता है। और इसमें डिजिबिलिटी रूल k-1 के लिए क्या होगा और डिजिबिलिटी रूल k+1 के लिए क्या होगा। आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बताए थे यदि बेस k है तो उसके लिए k-1 का डिजिबिलिटी रूल और k+1 के लिए डिजिबिलिटी रूल। k-1 के लिए डिजिबिलिटी रूल बताए थे सम ऑफ डिजिट और डिजिबिलिटी रूल ऑफ k+1 के लिए बताए थे सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस। तो यदि बेस k के रूप में है तो टोटल डिजिट k होगा और डिजिट फोर 0 से k-1 तक होगा। डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो k-1 के लिए होगा जब बेस k के रूप में है। तो इसके लिए डिजिबिलिटी रूल यानी k-1 के लिए डिजिबिलिटी रूल होगा सम ऑफ डिजिट और डिजिबिलिटी रूल ऑफ k+1 के लिए होगा सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस। मान के चलते हैं यदि बेस k के रूप में दिया है, यदि बेस बराबर 10 दिया है तो इसमें टोटल डिजिट क्या होगा, टोटल डिजिट 10 होगा। और इसमें जो डिजिट प्रयोग करेंगे वो 0 से लेके 0 to 9 तक ही अंक का प्रयोग करते हैं। यानी यदि बेस 10 है तो यह क्या है, डेसिमल सिस्टम है। डेसिमल सिस्टम में नंबर दिया हुआ है और डेसिमल सिस्टम को हिंदी में दशमलव पद्धति भी कहते हैं। डेसिमल सिस्टम को हिंदी में दशमलव पद्धति कहते हैं। यदि आप दशमलव पद्धति यानी डेसिमल सिस्टम का प्रश्न को सॉल्व करना है तो उसमें टोटल डिजिट 10 प्रयोग होगा और वह 0 से लेके 9 तक ही अंक का प्रयोग किया जाता है। यदि बेस k के रूप में हो, बेस 10 के रूप में हो तो क्या होगा, 0 से लेके 9 तक ही अंक का प्रयोग करेंगे। जैसे
0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यदि डेसिमल सिस्टम का नंबर है तो उसमें टोटल जो नंबर प्रयोग करेंगे 0 से लेके 9 तक ही अंक का प्रयोग करेंगे, और इसके लिए डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो 9 पे होगा। यदि आप डेसिमल सिस्टम के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो डेसिमल सिस्टम में आपको डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो वहां 9 पे डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे, और इसके लिए 9 का विभाज्यता का नियम, यदि k का मान 10 है, देखिए k का मान यदि 10 है तो k में यदि एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा सम ऑफ डिजिट। आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बताए थे कि ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों आता है। जैसे यदि दिया गया नंबर 3 अंकों की संख्या x y z है और बेस के रूप में 10 है, यदि कोई नंबर रहता है तो पावर हमेशा नंबर के ऊपर होगा और बेस हमेशा नीचे होगा। यदि बेस के रूप में 10 है तो 10 के लिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल निकाले थे। यदि इसे आप सॉल्यूशन करें तो आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर 0 प्लस 10 टू द पावर 1 10 टू द पावर 2। यदि पावर को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड से नंबर क्या है, z y और x। अब इसे मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। अब 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 होता है, और 100 को यदि x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100x होता है। अब 10 टू द पावर 1 10 के बराबर होगा, 10 को यदि y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10y हो जाएगा, और 10 टू द पावर 0 यानी किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 होता है, यदि किसी नंबर पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो 10 टू द पावर 0 1 के बराबर होगा, और 1 को यदि आप z से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, z प्राप्त होगा। अब 100x प्लस 10y प्लस z प्राप्त होता है। अब इसे आप यदि 99x प्लस x लिख सकते हैं, 100x को 99x प्लस x लिख सकते हैं, और 10y को 9y प्लस y लिख सकते हैं, और z को z रहने दीजिए। अब 99x प्लस 9y को एक साइड कीजिए और बच गया x प्लस y प्लस z। अब 99x प्लस 9y, 99x प्लस 9y क्या होगा, 9 से पूर्णतः विभक्त होगा, क्योंकि यह मल्टीप्लाई में है, 9 का मल्टीपल है, तो 99x प्लस 9y डिविजिबल बाई 9 हो जाएगा। और यदि x y z दी गई 3 अंकों की संख्या का अंक है, दी गई संख्या के अंक है x y z, तो यदि अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाए तो 3 अंकों की बनी संख्या x y z भी 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो 9 का विभाज्यता का नियम हो जाएगा कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाए तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। यह बेस सिस्टम किसके लिए, तो बेस सिस्टम 10 के लिए निकाले, और बेस सिस्टम 10 के लिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया सम ऑफ डिजिट, यानी दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो तो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ k प्लस 1, यदि 10 में प्लस 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा। अब 11 का विभाज्यता का नियम आपको बताए कि यदि दी गई संख्या x y z है, 3 अंकों की दी गई संख्या x y z है, और यह बेस किसके रूप में है, तो बेस सिस्टम 10 के रूप में है, तो इसे यदि आप एक्सप्लेन करें तो लिख सकते हैं 10 टू द पावर 0 10 टू द पावर 1 10 टू द पावर 2। अब दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखना है और मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। अब इसे यदि मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो 100 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, और 100 को यदि x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x प्लस 10y प्लस z के रूप में होगा। अब 100x को आप लिख सकते हैं 99x प्लस x। यदि 99x में x को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x हो जाएगा, और 10y को आप लिख सकते हैं 11y माइनस y। अब यदि 11y में y को माइनस करेंगे तो 10y होगा, और प्लस के रूप में z है, तो 99x को एक साइड कीजिए
और 11y को भी एक साइड रखेंगे और बच गया x माइनस वाई प्लस जेड के रूप में। अब x y z क्या है? 3 अंकों की संख्या के अंक है। यदि 3 अंकों की संख्या का अंक क्या है? x y z के रूप में है, तो आपको बताए कि सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 11 से विभाजित हो जाए तो दी गई संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। 99x प्लस 11y तो क्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है, और x माइनस वाई प्लस जेड यदि 11 से विभाजित हो जाए तो संख्या यानी दी गई संख्या यानी x y z भी 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर निकालना होता है। यदि वह संख्या 11 से विभाजित हो जाए तो क्या होगा? दी गई संख्या भी 11 से विभाजित होगा। तो बेस सिस्टम 10 के लिए टोटल डिजिट 10 होगा। 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग करते हैं। इसके लिए डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे, 9 पे होगा। डिजिबिलिटी रूल ऑफ 9 सम ऑफ डिजिट हो जाएगा। डिजिबिलिटी रूल ऑफ k प्लस 1 यानी 11 का डिजिबिलिटी रूल बेस सिस्टम 10 के लिए सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस होता है। तो इसे नोट कीजिए कि यदि बेस को चेंज कर दिया जाएगा, यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो डिजिबिलिटी रूल और डिजिटल सम पे क्या प्रभाव पड़ता है इसे हम देखते हैं। यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो डिजिबिलिटी रूल और डिजिटल सम में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। यदि बेस के रूप में, यदि आपसे कहा जाए कि बेस के रूप में बेस बराबर 9 दिया है तो टोटल डिजिट 9 प्रयोग होगा, यानी टोटल डिजिट क्या होगा? 9 होगा। और इसमें डिजिट कहां से कहां तक प्रयोग कर सकते हैं? 0 से लेके 9, बेस सिस्टम 9 है तो 0 से लेके 0 to 8 तक अंक प्रयोग कर सकते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 0 से लेके 8 तक अंक का प्रयोग कर सकते हैं बेस सिस्टम 9 के लिए। और इसमें डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो वो हमेशा k माइनस 1 पे होता है। k का वैल्यू क्या रखे? 9 रखे, तो k में यदि 9 में 1 माइनस करेंगे तो 8 प्राप्त होगा। और 8 का भी डिजिबिलिटी रूल सम ऑफ डिजिट होगा, और 10 का डिजिबिलिटी रूल सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस होगा। बेस सिस्टम 9 के लिए टोटल डिजिट 9 होगा। डिजिट 4 0 to 8 होगा, और इसके लिए डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो 8 पे होगा। और डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? 8 पे होगा बेस सिस्टम 9 के लिए। और डिजिबिलिटी रूल ऑफ k माइनस 1 यानी 8 के लिए डिजिबिलिटी रूल सम ऑफ डिजिट। यदि बेस सिस्टम 9 में दिया है और 8 का विभाज्यता का नियम कहा जाए तो क्या कहेंगे? दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 8 से विभाजित है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 8 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब देखिए बेस सिस्टम 10 के लिए 9 का विभाज्यता का नियम होता है सम ऑफ द डिजिट। 9 का विभाज्यता का नियम होता है सम ऑफ डिजिट। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। यदि इसका फैक्टर निकालते हैं तो क्या होगा? 1 3 और 9। 1 3 और 9 का भी डिजिबिलिटी रूल हो जाएगा सम ऑफ द डिजिट। अब यदि 8 का फैक्टर निकालते हैं तो 8 का फैक्टर हो जाएगा 1 2 4 और 8। अब 1 2 4 और 8 के लिए डिजिबिलिटी रूल ऑफ 8 में बेस सिस्टम 9 के लिए 8 का विभाज्यता का नियम सम ऑफ द डिजिट होता है तो 4 का भी विभाज्यता का नियम सम ऑफ डिजिट हो जाएगा। 2 के लिए भी विभाज्यता का नियम सम ऑफ द डिजिट हो जाएगा। जिस तरह बेस सिस्टम 10 में 9 का विभाज्यता का नियम सम ऑफ डिजिट होता है, उसी प्रकार 3 के लिए बेस सिस्टम 10 में सम ऑफ द डिजिट होगा। जैसे आपसे कहा जाए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 में 9 से भाग दीजिए और रिमाइंडर निकालिए, तो आप क्या करेंगे? दी गई संख्या के अंकों का योग निकालेंगे।
दी गई संख्या के अंकों का योग निकालेंगे। 1 में 2 को प्लस करेंगे और 3 को भी प्लस करेंगे, दी गई संख्या के अंकों का योग निकालेंगे। योग निकाल के उसमें 9 से भाग देंगे, जो शेषफल प्राप्त होगा वह रिमाइंडर होगा, यानी शेषफल ही होगा। अब 1 को 2 से ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 3 को 3 से ऐड करेंगे 6 होगा, 6 को 4 से ऐड करेंगे क्या होगा 10, 5 15, 6 21, 21 में 7 ऐड करेंगे 28, 28 7 28 8 36, 28 8 36 में 9 ऐड करेंगे 45 से 46। 46 में यदि आप 9 से भाग देते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं तो रिमाइंडर 1 के बराबर होता है। तो दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो इसमें रिमाइंडर निकाल सकते हैं इसके अंकों का योग के आधार से भी। अब आपको पता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त होगी, यह बेस सिस्टम 10 के लिए। तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 बेस सिस्टम 10 में दिया है और 9 से भाग देना है और रिमाइंडर निकालना है। अब रिमाइंडर निकालना है तो 9 के मल्टीपल पे काटते चलेंगे, 9 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 भी 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 भी 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 भी 9 से पूर्णतः विभक्त होगा। और 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 ही प्राप्त होता है, 9 तो 9 से पूर्णतः विभक्त ही होता है। बच गया 1। यह क्या होता है, यह हमेशा शेषफल ही प्राप्त करता है। आपको दिए गए नंबर के अंक का योग निकालना है, जो भी अंक के योग होगा वह क्या होगा, शेषफल ही प्राप्त होगा। अब बेस सिस्टम 9 के लिए 8 का डिजिबिलिटी रूल सम ऑफ डिजिट होता है। अब इसमें यदि बेस सिस्टम 9 में दिया हो और रिमाइंडर निकालना हो तो उसके लिए सम ऑफ द डिजिट किस पे होगा, तो 8 पे होगा। इसे ध्यान में रखना है। यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो डिजिटल सम और डिजिबिलिटी रूल भी चेंज होता है। यदि बेस के रूप में 6 दिया हुआ है तो इसमें टोटल डिजिट 6 प्रयोग करेंगे, वो 0 से लेके 0 to 5 तक ही अंक का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो 5 पे होगा। यानी यदि बेस k है तो k-1 पे डिजिटल सम होता है और k-1 यानी 5 के लिए विभाज्यता का नियम सम ऑफ डिजिट होगा और 6 के लिए विभाज्यता का नियम सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस होगा। यानी यदि बेस सिस्टम 5 में 6 का विभाज्यता का नियम कहा जाए तो आप कहेंगे दी गई संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 6 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। यह बेस यहाँ क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि यदि k में +1 करेंगे तो 7 होगा, क्योंकि बेस सिस्टम 6 दिया हुआ है। अब बेस सिस्टम 8 के लिए टोटल डिजिट 8 होगा और इसमें 0 to 7 अंक का प्रयोग करेंगे, 0 से लेकर 7 तक अंक का प्रयोग करेंगे। इसके लिए डिजिटल सम का प्रयोग 7 पे होगा। डिजिबिलिटी रूल ऑफ 7 सम ऑफ द डिजिट। 7 का विभाज्यता का नियम कहा जाए बेस सिस्टम 8 के लिए तो क्या कहेंगे, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 7 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब इसमें 9 का विभाज्यता का नियम होगा बेस सिस्टम 8 के लिए सम ऑफ द ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस 9 के लिए। लेकिन बेस सिस्टम 10 के लिए 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, सम ऑफ डिजिट। और बेस सिस्टम 8 के लिए 9 का विभाज्यता का नियम होता है सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस। हम समझ रहे हैं कि यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो डिजिबिलिटी रूल क्या होता है, चेंज होता है। बेस सिस्टम 10 के लिए 9 का विभाज्यता का नियम होता है यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। लेकिन बेस सिस्टम 8 में 9 का विभाज्यता का नियम होगा यदि दी गई संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 9 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो यूनिट डिजिट पे भी क्या चेंज आएगा, इसे समझेंगे।
लेकिन इससे पहले आपको बताएंगे कि बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर, यदि किसी नंबर को ऐड करते हैं बेस को चेंज करके भी, तो हम कैसे नंबर को ऐड कर सकते हैं। इसे नोट कीजिए, यदि बेस 9 के रूप में है तो इसके लिए 10 का विभाज्यता का नियम होगा सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस। दी गई संख्या के सम स्थान विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 10 से विभाजित है बेस सिस्टम 9 में, तो वह क्या होगा, संख्या भी 10 से विभाजित होगा। इसे नोट कीजिए। यदि आपसे कहा जाए कि यूनिट डिजिट निकालिए, सरलीकरण के रूप में प्रश्न है, यानी यूनिट डिजिट निकालना यदि आपसे कहा जाए 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 5 बेस सिस्टम 10 में दिया हुआ है, लेकिन बेस सिस्टम 10 में जब नंबर को दिया जाता है तो बेस सिस्टम 10 को दर्शाया नहीं जाता है। हम समझ जाते हैं कि यह बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत है। यदि 1 2 3 5 6 बेस सिस्टम 10 में नंबर को ऐड करना है और इसका इकाई अंक निकालना है, इसका क्या निकालना है, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो करते हैं कि दी गई संख्या के इकाई अंक का योग निकालते हैं। 4 में 5 को ऐड करेंगे और 5 में 6 को ऐड करेंगे और क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे। 10 से भाग देते हैं, बेस से हमेशा भाग देना होता है। अब 6 में 5 को ऐड करेंगे 11 होगा, 11 में 4 को ऐड करेंगे 15 हो जाएगा और 15 में अब 10 से भाग देंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह क्या होगा, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक प्राप्त होता है। जब आपको कहा जाए कि यूनिट डिजिट निकालिए तो बेस सिस्टम 10 में तो यूनिट डिजिट को लिखेंगे, फर्स्ट नंबर में यूनिट डिजिट 4 है, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, थर्ड नंबर का यूनिट डिजिट 6 के रूप में है। इसे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमको भाग देना है हमेशा बेस सिस्टम से। बेस किसके रूप में है, बेस 10 के रूप में है तो 10 से भाग देंगे और जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह हमेशा यूनिट डिजिट होता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, यदि बेस को चेंज करके, यदि 1 2 3 बेस सिस्टम 6 के रूप में है और 1 2 3 4 बेस सिस्टम 6 के रूप में है और 1 2 3 5 बेस सिस्टम 6 के रूप में है, इसे ऐड करके आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक याद कीजिए। यहां क्या है, बेस को चेंज कर दिया गया है और इकाई अंक पूछ रहा है। तो दिए गए नंबर, फर्स्ट नंबर में इकाई अंक क्या है, 3 के रूप में है, 3 लिखेंगे। सेकंड नंबर में इकाई अंक 4 के रूप में है, 4 लिखेंगे और थर्ड नंबर में इकाई अंक 5 के रूप में है, 5 को लिखेंगे। अब भाग देंगे किससे, तो बेस से भाग देंगे। बेस किसके रूप में है, बेस सिस्टम 6 के रूप में है तो बेस से भाग देंगे। ऐड करते हैं, 5 4 9 9 3 12। 12 में यदि आप 6 से भाग देंगे और रिमाइंडर निकालते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, रिमाइंडर 0 के बराबर होगा। यानी दिए गए नंबर का इकाई अंक हमेशा 0 होगा। दिए गए नंबर का इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। यदि 3 को 4 से ऐड करेंगे तो 7 होगा और थर्ड नंबर में क्या है, 5 है, 5 को भी ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में क्या करना है, हमेशा बेस से भाग देना है और जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह हमेशा यूनिट डिजिट हो जाएगा। यह बेस सिस्टम 10 के लिए सरलीकरण के रूप में प्रश्न था और उसका इकाई अंक निकालना था। तो इसे हम समझते हैं कि दिए गए फर्स्ट नंबर में यूनिट डिजिट क्या है, 4 के रूप में है, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट 5 के रूप में है, थर्ड नंबर का यूनिट डिजिट 6 के रूप में है। इसे लिख देंगे और ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद किस नंबर से भाग देना है, तो बेस से हमेशा भाग दिया जाता है। बेस से भाग देंगे, जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह यूनिट डिजिट होगा। अब यह बेस को चेंज कर दिया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बेस को क्या किया है, चेंज कर दिया गया है। बेस सिस्टम 6 में यूनिट डिजिट निकालना है तो बेस सिस्टम 6 के लिए यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट को लिखेंगे, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट लिखेंगे, थर्ड नंबर का यूनिट डिजिट लिखेंगे और उसका योग में बेस से भाग देंगे। जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह हमेशा यूनिट डिजिट ही प्राप्त होता है। इसे नोट कीजिए। यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, इसे आगे हम बताएंगे। यदि पावर के रूप में नंबर दिया है, एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। यदि पावर के रूप में नंबर दिया है, यूनिट डिजिट निकालना है
तो क्या हम कर सकते हैं? यदि पावर के रूप में नंबर दिया हो तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? यदि कहा जाए कि 1 2 3 4 5 1 बेस सिस्टम, 1 के बदले यहाँ 2 लिखिए, और बेस सिस्टम 10 में पावर के रूप में 1 2 1 4 2 3 दिया है, 1 4 2 3 दिया है, का यूनिट डिजिट निकालना है, का इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब पावर के रूप में नंबर दिया है और हमको यूनिट डिजिट निकालना है। नंबर दिया है 1 2 3 4 5 2, बेस सिस्टम के रूप में 10 और पावर के रूप में 1 4 2 3 का इकाई अंक निकालना है। तो आप क्या करते हैं, दिए गए नंबर के यूनिट डिजिट पर पावर लिखना होता है। यूनिट डिजिट लिखेंगे, पावर के रूप में 4 से भाग देते हैं और हमेशा रिमाइंडर को लिखते हैं। अब 4 का विभाज्यता का नियम बेस सिस्टम 10 में हम बताएंगे कि 4 का विभाज्यता का नियम कैसे निकलता है। तो 4 का विभाज्यता का नियम यदि आप पढ़े हैं तो आपको मालूम है कि यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभक्त होगा। अब इसमें अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। यदि 23 में आप 4 से भाग देते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा? रिमाइंडर 3 के बराबर होगा, और 2 टू दी पावर 3 8 के इक्वल होता है, यानी 1 2 3 4 5 2 बेस सिस्टम 10 टू दी पावर 1 4 2 3 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। पावर के रूप में क्या करते हैं? पावर में 4 से भाग देते हैं। पावर में 4 से भाग देते हैं। तो पावर में 4 से ही क्यों भाग दिया जाता है? सवाल यह है कि यदि पावर में 4 से भाग देते हैं तो ऐसा क्यों होता है? यदि आपसे बेस को चेंज कर दिया जाए, 1 2 3 4 3 2 1 2 बेस के रूप में 7 दिया है और पावर के रूप में 2 3 4 6 2 1 3 का इकाई अंक पूछा जाए, का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं? जब बेस को चेंज कर दिया जाए और नंबर पावर के रूप में हो। और तीसरा क्वेश्चन में यदि दिया जाए कि 1 2 3 4 5 बेस सिस्टम 8 पावर के रूप में 2 4 3 2 1 का यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। एक बार आप प्रयास कीजिए कि हम इकाई अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं यदि बेस को चेंज कर दिया जाए। और आप अपने मन में सोचिए कि यदि बेस 10 के रूप में है तो पावर में हम 4 से भाग क्यों देते हैं। यदि आप समझते हैं तो आपको मालूम है कि यदि 2 टू दी पावर 1 बराबर 2 होता है, 2 टू दी पावर 2 बराबर 4 होता है, 2 टू दी पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 2 टू दी पावर 4 बराबर 16 होगा। अब 2 टू दी पावर 5 करते हैं तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? 32 के बराबर होता है। अब 2 टू दी पावर 1 और 2 टू दी पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इसी प्रकार 2 टू दी पावर 6 किसके बराबर होगा? 64 के बराबर होगा। 2 टू दी पावर 2 और 2 टू दी पावर 6 का यूनिट डिजिट इक्वल होता है। और 2 टू दी पावर 7 कहा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा? 128 हो जाएगा। 2 पे पावर 3 है और 2 पे पावर 7 भी है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? सेम होता है। यानी हम इसीलिए 4 से भाग दिया करते हैं। तो बात करते हैं कि यदि बेस को चेंज कर दिया जाए, जब बेस सिस्टम 10 के लिए ही करते हैं, यदि बेस को चेंज भी कर दिया जाए तो हम पावर में किस नंबर से भाग देंगे, ऐसा आप सोचिए और हमको कमेंट के माध्यम से बताइए कि पावर के रूप में 4 से भाग दिया जाता है। यदि बेस को चेंज भी कर दिया जाए, जैसे बेस 7 के रूप में है, तो पावर में किस नंबर से भाग दिया जाएगा? इसका साइक्लिसिटी यानी वृत्तीय क्रम क्या होगा? नंबर का वृत्तीय क्रम क्या होगा? किसी भी नंबर जैसे 2 का साइक्लिसिटी 4 पे होता है तो बेस को यदि चेंज कर दिया जाए, या बेस सिस्टम 10 के लिए ही के अंतर्गत साइक्लिसिटी 2 का 4 होता है
और बेस सिस्टम 7 में 2 का साइक्लिसिटी क्या होगा, 3 का साइक्लिसिटी क्या होगा, इसे हम कैसे पता करेंगे और ऐसे प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार प्रयास कीजिएगा। और उसके बाद यदि कहा जाए कि ए बी सी बेस सिस्टम में 14 है पावर के रूप में, यदि चौथा नंबर का क्वेश्चन है ए बी सी पावर के रूप में, बेस के रूप में 14 दिया हुआ है, पावर के रूप में 32216 का यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। अब यहां बेस को चेंज कर दिया गया है, तो हम यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करेंगे। मैथ यदि पढ़ रहे हैं तो बेस सिस्टम पढ़ना बेहद जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को आप सॉल्व कीजिएगा और इसमें यूनिट डिजिट हमको बताइएगा कि यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होता है। अब बेस सिस्टम 10 में साइक्लिसिटी 4 पे होता है, बेस सिस्टम 7 में साइक्लिसिटी किस नंबर से पावर में भाग दिया जाएगा। बेस सिस्टम क्या है, 8 है तो पावर में किस नंबर से भाग दिया जाएगा, और बेस सिस्टम 14 है तो साइक्लिसिटी सी का साइक्लिसिटी क्या होगा, इसे पता करना है और हमको यूनिट डिजिट प्राप्त करना है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, ऐसे भी प्रश्न आपको यूनिट डिजिट के माध्यम से मिल सकता है यदि बेस को चेंज कर दिया जाए। तो आप सिर्फ और सिर्फ बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत ही यूनिट डिजिट ज्ञात करते थे, लेकिन यदि बेस सिस्टम को चेंज कर दिया जाए तो यूनिट डिजिट कैसे प्राप्त करेंगे, इसे आगे हम बताएंगे। इससे पहले आज हम बताते हैं बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर। जब यूनिट डिजिट बताएंगे तो बेस को चेंज करके भी यूनिट डिजिट प्राप्त कैसे करते हैं इसे समझाएंगे। तीनों क्वेश्चन को नोट कीजिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। यदि पावर के रूप में कुछ भी हो और बेस के रूप में, बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर को समझते हैं। अब बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर, इसे हम क्वेश्चन के माध्यम से ही समझेंगे और इसे 2 टाइप में हम विभक्त करेंगे। बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर को 2 टाइप में चेंज करेंगे। जैसे नंबर दिया है 1 to 1 बेस सिस्टम 6 को ऐड करना है 1 to 3 बेस सिस्टम 6 से, और इसे ऐड करने के बाद हमको बेस सिस्टम 6 में ही प्राप्त करना है। और सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि बेस सिस्टम 1 to 1 बेस सिस्टम 6 के रूप में है, और दूसरा नंबर जो है 1 to 3 बेस सिस्टम 6 के रूप में है, और इसे ऐड करने के बाद हमको बेस सिस्टम 10 में निकालना है। तीसरा क्वेश्चन दिया है 1 to 1 बेस सिस्टम 6 में है, और इसे 1 to 3 बेस सिस्टम 7 से ऐड करना है, और इसे बेस सिस्टम 8 में प्राप्त करना है या बेस सिस्टम 10 में प्राप्त करना है। अब चौथा टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है कि 1 to 1 बेस सिस्टम 6 दिया है और दूसरा नंबर 1 to 3 बेस सिस्टम 7 दिया है, और इसे ऐड करने के बाद हमको बेस सिस्टम 8 में प्राप्त करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से आप क्या समझ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है बेस सिस्टम, फर्स्ट नंबर बेस सिस्टम 6 के रूप में है, सेकंड नंबर भी बेस सिस्टम 6 के रूप में है, और जो ऐड करने के बाद हमको प्राप्त भी करना है बेस सिस्टम 6 के अंतर्गत। सेकंड क्वेश्चन में देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर बेस सिस्टम 6 में दिया हुआ है और सेकंड नंबर भी बेस सिस्टम 6 में है, और थर्ड नंबर जो निकालना है ऐड करने के बाद वह बेस सिस्टम 10 में प्राप्त करना है। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर बेस सिस्टम 6 में है, सेकंड नंबर बेस सिस्टम 7 में है, और ऐड करना है बेस सिस्टम 10 के आधार से। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर बेस सिस्टम 6 है, सेकंड नंबर बेस सिस्टम 7 है, और ऐड करने के बाद हमको बेस सिस्टम 8 में चेंज करना है। तो यानी प्रश्न के आधार से इसे हम 2 भाग में बांट सकते हैं। प्रश्न के आधार से हम इसे 2 भाग में बांट सकते हैं, और पहला होगा जब समान बेस में जोड़ा जाए, जब समान बेस में जोड़ा जाए, जब समान बेस में जोड़ा जाए। जब नंबर को समान बेस में जोड़ा जाएगा तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और इसके लिए क्या शॉर्ट ट्रिक होगा, इसे समझेंगे। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा जब इसे असमान बेस में जोड़ा जाए, जब असमान बेस में जोड़ा जाए। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा जब समान बेस में जोड़ा जाए, और सेकंड टाइप का क्वेश्चन होगा जब असमान बेस में जोड़ा जाए। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में
बेस 6 के रूप में फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर भी बेस 6 के रूप में है, और ऐड करने के बाद हमको बेस सिस्टम 6 में ही प्राप्त करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको जब समान बेस में जोड़ा जाए, इस कॉन्सेप्ट के आधार से आप सॉल्व करेंगे। हेडिंग के रूप में लिखिए जब समान बेस में नंबर को जोड़ा जाए, और सेकंड टाइप का क्वेश्चन बताएंगे जब असमान बेस में नंबर को जोड़ा जाए। फर्स्ट टाइप में लिखिएगा जब समान बेस में नंबर को जोड़ा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन में बेस सिस्टम 6 में है, सेकंड नंबर भी बेस सिस्टम 6 में है, ऐड करने के बाद हमको बेस सिस्टम 6 में ही प्राप्त करना है। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि नंबर दिया हुआ है कि 123 को ऐड करना है बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत, और 125 से ऐड करना है, और इसे बेस सिस्टम 10 में ही प्राप्त करना है। 123 को 125 से ऐड कर रहे हैं, और ये इसमें क्या है, बेस 10 के रूप में फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर भी बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत है, और थर्ड नंबर को हम बेस सिस्टम 10 में ही निकालना है। तो क्या करते हैं, 123 लिखते हैं और 125 को नीचे लिखते हैं। अब इसे ऐड करते हैं, 5 को 3 से ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 को 2 से ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 से 1 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसे लिख देते हैं, यानी 2 4 8 लिखते हैं। यदि दूसरा क्वेश्चन में कहा जाए कि 1 2 3 बेस सिस्टम 10 प्लस 1 2 9 बेस सिस्टम 10 को ऐड कीजिए और बेस सिस्टम 10 में ही ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में था 1 2 3 बेस सिस्टम 10 को ऐड करना है 1 2 5 बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत, और बेस सिस्टम 10 में ही निकालना है। हम बता रहे हैं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जब समान बेस में नंबर को जोड़ा जाए। तो बेस क्या है, समान है। फर्स्ट नंबर का भी बेस क्या है, समान 10 है, सेकंड नंबर में भी बेस 10 है, और जो ऐड करने के बाद हमको बेस सिस्टम 10 में ही निकालना है। तो क्या करते हैं, 123 को 125 से ऐड करते हैं तो 248 बेस सिस्टम 10 के रूप में निकल जाता है। अब इसे आप ऐड करते हैं, यानी 123 को यदि 129 से ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, 9 3 12, 12 का 2 बाकी रह जाता है 1, यानी हासिल रहता है 1, 1 2 2 4, हासिल को भी जोड़ते हैं तो 5 हो जाएगा, 1 + 1 2, यानी 252 बेस सिस्टम 10 में प्राप्त हो जाता है। 252 बेस सिस्टम 10। कभी आपने सोचा कि 9 को 3 से ऐड करते हैं तो 12 प्राप्त होता है, लेकिन 12 का 2 ही क्यों लिखते हैं? इसे यदि समझ लेते हैं तो बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर को जल्द से जल्द आप शॉर्ट ट्रिक माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 9 को 3 से ऐड करते हैं तो 12 प्राप्त होता है, 9 को 3 से ऐड करेंगे तो 12 प्राप्त होगा। बेस किस में चेंज कर रहे हैं, बेस सिस्टम 10 में ऐड कर रहे हैं, तो बेस सिस्टम 10 से बेस से भाग देना है और शेष को निकालना है, यानी रिमाइंडर निकालना है। शेष क्या हो जाएगा, शेष के रूप में 2 प्राप्त होगा, और भागफल के रूप में 1 प्राप्त होगा। अब हमेशा शेष को नीचे लिखेंगे, हमेशा शेष को नीचे लिखेंगे। भागफल को हासिल मानते हैं, यानी 2 2 4, हासिल जो रहता है 1, यानी भागफल जो प्राप्त हुआ है उसे हासिल के रूप में मानते हैं। 4 1 5 हो जाएगा। अब 5 में भी आप 10 से यानी बेस से भाग देंगे और शेष निकालेंगे। अब 5 में 10 से भाग देते हैं, शेष निकालते हैं तो शेष 5 के इक्वल होगा, और भागफल क्या हो जाएगा, भागफल 0 के इक्वल होगा, भागफल 0 के इक्वल होगा। अब 0 जो भागफल प्राप्त होता है, 1 + 1 ऐड करते हैं 2 होता है, 2 में यदि आप 0 को भी ऐड कर लेते हैं तो 2 ही प्राप्त होता है। इसीलिए आपको सिर्फ समझना है कि किस सिस्टम के अंतर्गत सॉल्व हो रहा है। तो बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत सॉल्व हो रहा है। तो 9 को यदि 3 से ऐड करते हैं तो 12 में 10 से भाग देंगे, यानी बेस से भाग देंगे, शेष फल को लिखेंगे, भागफल को हासिल के रूप में मानते हैं। 2 + 2 4 होता है, भागफल यानी हासिल के रूप में 1 प्राप्त हुआ है, उसे भी ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। 1 + 1 2 हो जाएगा। हासिल के रूप में यहाँ क्या हो रहा है, 0, यानी भागफल के रूप में 0 प्राप्त हो रहा है। 0 को ऐड करते हैं तो 2 ही प्राप्त होता है। सिर्फ समझना है कि 9 को यदि 3 से जोड़ते हैं तो 12 होता है। 12 का 2 ही क्यों लिखा जाता है, तो यहां से समझते हैं कि बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत जोड़ा जा रहा है। जब बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत जोड़ा जाएगा तो बेस से भाग देंगे, रिमाइंडर को लिखेंगे, भागफल को हासिल के रूप में मानते हैं। यदि इस कॉन्सेप्ट को आप यदि समझते हैं तो बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं।
यदि बेस सिस्टम 6 में ऐड करना है, यदि बेस सिस्टम 6 में ऐड करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। यदि आपसे कहा जाए 1 to 1 बेस सिस्टम 6 को ऐड करना है 1 to 3 बेस सिस्टम 6, 1 to 1 बेस सिस्टम 6 को ऐड करना है 1 to 3 बेस सिस्टम 6, और उसके बाद हमको बेस सिस्टम 6 में ही प्राप्त करना है। अब 1 को 3 से ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में आप 6 से भाग देंगे, रिमाइंडर को लिखेंगे, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 4 ही प्राप्त होगा, और भागफल क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त होगा। 0 यानी हासिल के रूप में हम भागफल मानते हैं, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 होगा। हासिल के रूप में क्या प्राप्त हुआ है, 0, 0 को ऐड करेंगे तो 4 होगा, और 4 में पुनः आप 6 से भाग देंगे, बेस से भाग देंगे और शेषफल को लिखेंगे, और जो भागफल होगा उसे आगे वाले नंबर से ऐड करेंगे। 1 + 1 2 होगा, हासिल के रूप में यानी भागफल के रूप में 0 प्राप्त हुआ है, तो 2 में यदि 0 को ऐड करते हैं तो 2 ही प्राप्त होता है। यानी 1 to 1 बेस सिस्टम 6 को ऐड करके 1 to 3 बेस सिस्टम 6 से ऐड करना है तो क्या प्राप्त होता है, 2 4 4 बेस सिस्टम 6। अब हासिल के रूप में यदि क्वेश्चन पूछा जाए, यानी 1 to 3 बेस सिस्टम 6 दिया है प्लस 1 to 5 बेस सिस्टम 6 है और इसे ऐड करना है, तो क्या करेंगे, 5 को 3 से ऐड करते हैं तो 8 प्राप्त होता है, 8 में 6 से भाग देंगे और शेषफल निकालेंगे, शेषफल निकालेंगे, शेषफल क्या हो जाएगा, 2 प्राप्त होगा, और भागफल के रूप में क्या होगा, भागफल के रूप में 1 प्राप्त होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने एक नियम दिया, यानी भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर a बराबर bq + r, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने नियम क्या दिया, a बराबर bq + r। अब यहां से निकालेंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब शेष को लिखेंगे और भागफल को हासिल के रूप में मानते हैं। शेष क्या है, 2 प्राप्त हो रहा है, भागफल क्या है, 1 प्राप्त हो रहा है। यदि आप 2 को 2 से ऐड करते हैं तो क्या होता है, 4 प्राप्त होता है। हासिल के रूप में यानी भागफल के रूप में क्या प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है, 2 + 2 4, और भागफल को भी ऐड करते हैं तो 5 होगा, और 5 में यदि आप 6 से भाग देते हैं तो शेषफल निकालते हैं तो शेष क्या हो जाएगा, शेष 5 के बराबर होगा और भागफल 0 के बराबर होगा, भागफल 0 के बराबर होगा। अब शेष को लिखेंगे, भागफल को आगे वाले नंबर से ऐड करेंगे। 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा, 2 में क्या ऐड करना है, 0 को ऐड करना है, तो 2 में 0 को ऐड करेंगे तो 2 ही प्राप्त होगा, और बेस सिस्टम किस में होगा, बेस सिस्टम 6 में ऐड हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट नंबर में बेस सिस्टम 6 है, तो दिया गया नंबर 1 2 3 यानी 6 से छोटा नंबर है। सेकेंड नंबर में क्या है, बेस सिस्टम 6 है, तो जो भी नंबर प्रयोग होगा वह हमेशा बेस सिस्टम 6 से छोटा होगा। अब इसे ऐड यदि करते हैं, 6 को 3 को यदि 5 से ऐड करते हैं तो 8 होता है, लेकिन बेस सिस्टम 6 में ही तो ऐड करना है, तो 8 अंक का तो प्रयोग कर नहीं सकते हैं, इसीलिए आप इसमें 6 से भाग देंगे, यानी 6 से छोटा करना है तो 6 से भाग देना है, शेष को लिखना है, भागफल को आगे वाले नंबर से ऐड करना है। इस कॉन्सेप्ट के आधार से बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे हम विस्तार मेथड से सॉल्व करेंगे और इसमें क्या ट्रिक निकालेंगे, और इसमें डिजिबिलिटी रूल कॉन्सेप्ट क्या होगा, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व करेंगे, इसे अभी समझाते हैं। इतना याद रखना है कि यदि बेस से यदि नंबर ज्यादा हो जाए तो बेस से भाग देना है और रिमाइंडर को लिखना है, भागफल को आगे वाले नंबर से ऐड करना है। जैसे 9 को 3 से ऐड करते हैं 12 होता है, 12 का 2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसे हम डेसिमल सिस्टम में ऐड कर रहे हैं। जब डेसिमल सिस्टम में ऐड कर रहे हैं तो भाग किससे देना होगा, 10 से भाग देना होगा, और 10 से यदि आप 12 में भाग देते हैं तो भागफल के रूप में 1 प्राप्त होता है और शेषफल के रूप में 2 प्राप्त होता है। तो शेष को लिखते हैं, भागफल को आगे वाले नंबर से ऐड करते हैं। इस कॉन्सेप्ट के आधार से बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप यूनिट डिजिट मेथड भी लगा के ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और इसमें डिजिटल सम का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो पहले लॉन्ग मेथड के आधार से एक क्वेश्चन को बताएंगे। एक यदि क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेते हैं तो
बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर के सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टाइप फर्स्ट बता रहे हैं बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर में जब समान बेस में जोड़ा जाए, जब नंबर को समान बेस में जोड़ा जाए। यदि नंबर दिया है 1 to 1 बेस सिस्टम 6, दूसरा नंबर है 1 to 3 बेस सिस्टम 6 और इसे ऐड करके बेस सिस्टम 6 में ही निकालना है। यानी जब समान बेस में नंबर को जोड़ा जाएगा, जब नंबर को समान बेस में जोड़ा जाए तो इसके लिए लॉन्ग मेथड पहले समझते हैं। इसे आप डिजिटल सम के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए बेस क्या है, बेस 6 के रूप में। अब बेस सिस्टम 6 को बेस सिस्टम 10 में यानी डेसिमल नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो क्या होता है, डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त हो जाता है। यदि आपसे कहा जाए 1 to 1 बेस सिस्टम 6 को बेस सिस्टम 10 में निकालिए तो क्या करेंगे, नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या होता है, डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त होता है। तो इसे आप पहले डेसिमल सिस्टम में निकालिए। तो बेस सिस्टम क्या है, 6 के रूप में है, इसे पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखिए और दिया गया नंबर 1 to 1 है तो 1 to 1 और इसमें दिया गया नंबर 3 to 1 है, 3 to 1 है। अब क्या करना है, इसके बीच प्लस का साइन है, क्या है, प्लस का साइन, प्लस लिखिए। अब मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 to the power 1 6 के इक्वल होगा और मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 + 2 4 से मल्टीप्लाई करना है 6 to the power 0। यानी किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 होता है तो आपको बताए कि यदि किसी भी नंबर पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर है और 1 को यदि 3 + 1 4 से गुना करते हैं तो क्या होगा, 4 ही प्राप्त होगा। यानी 1 गुने 4 कर सकते हैं। अब इसे ऐड करते हैं यानी 36 गुने 2 72 होगा प्लस 24 प्लस 4 72 24 कितना होगा 96 और 96 में यदि आप 4 को ऐड करते हैं तो 100। बेस सिस्टम किसमें प्राप्त होता है, बेस सिस्टम 10 के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन हमको बेस सिस्टम किसमें प्राप्त करना है, बेस सिस्टम 6 में प्राप्त करना है। अब आपको बताए कि यदि बेस सिस्टम 10 में दिया है तो वह क्या है, डेसिमल सिस्टम में नंबर दिया है। अब डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए नॉन डेसिमल के बेस से भाग देना होगा। पहले डेसिमल नॉन डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो नॉन डेसिमल के बेस से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो नॉन डेसिमल के नंबर से बेस में भाग देंगे, बेस से भाग देंगे। तो देखिए क्या है, नंबर 100। बेस सिस्टम क्या है, 6 में चेंज करना है, 6 से भाग दीजिए। अब भाग दीजिए, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भागफल को नीचे लिखेंगे, रिमाइंडर को साइड लिखेंगे तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा, 4 प्राप्त होगा। अब पुनः 6 से भाग देंगे, भागफल को नीचे लिखेंगे, रिमाइंडर को साइड लिखेंगे। अब नीचे से नंबर को ऊपर लिखेंगे। देखिए 16 गुने 6 करेंगे तो 96 होगा और 96 में यदि आप 4 को ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब 16 को क्या लिख सकते हैं, 6 दूनी 12 प्लस 4 16। अब नीचे से नंबर हमेशा ऊपर लिखा जाता है तो क्या करेंगे, 244 बेस सिस्टम 244 बेस सिस्टम 6 में प्राप्त हो जाएगा। बेस सिस्टम 6 में नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो यह तो लॉन्ग मेथड है। अब इसके लिए शॉर्ट मेथड आपको बताए कि नंबर क्या है, 1 to 1 बेस सिस्टम 6 में है और दूसरा नंबर 1 to 3 बेस सिस्टम 6 में है। ऐड करके आपको बेस सिस्टम 6 में ही निकालना है। तो क्या करना है, 1 को 3 से ऐड कीजिए तो 4 होगा। बेस सिस्टम किस में चेंज कर रहे हैं, तो बेस सिस्टम 6 में चेंज कर रहे हैं तो 4 में आप 6 से भाग दीजिए और शेष को निकालिए और जब नंबर 6 से छोटा हो जाए तो शेषफल ही प्राप्त होता है। शेष क्या हो जाएगा, 4 के बराबर होगा और भागफल क्या हो जाएगा, भागफल 0 के इक्वल होगा और शेषफल को लिखिए, भागफल को आगे वाले नंबर में ऐड कीजिएगा। 2 + 2 4 होगा। 4 में यदि आप 0 को ऐड करते हैं तो 4 ही प्राप्त होता है और 4 का
शेष क्या हो जाएगा, 4 में 6 से भाग देंगे तो शेष 4 के बराबर होगा, भागफल भी 0 के ही इक्वल होगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा नंबर 4, और 1 + 1 क्या होगा 2, भागफल को ऐड करेंगे तो 2 + 0 क्या हो जाएगा 2 ही प्राप्त होगा। तो नंबर क्या 244 बेस सिस्टम 6 है, 244 बेस सिस्टम 6 है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यदि दूसरा क्वेश्चन में दिया है 1 2 3 बेस सिस्टम 6 + 1 2 4 बेस सिस्टम 6 को ऐड करना है और बेस सिस्टम 6 में ही ऐड करना है, तो क्या करेंगे 3 को 4 से ऐड करते हैं तो 7 प्राप्त होता है, 7 में आप 6 से भाग देंगे और शेष को निकालेंगे, शेष किसके बराबर होगा, शेष 1 के बराबर होगा, और भागफल भी 7 में आप 6 से भाग देते हैं तो भागफल भी 1 के ही बराबर होता है। यह हमेशा शेषफल को लिखा जाएगा यहाँ। अब 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, 4 में 1 को ऐड करेंगे क्या होगा 5, 5 में आप 6 से भाग दीजिएगा और शेष को निकाल लीजिएगा, शेष क्या हो जाएगा 5 के इक्वल होगा, भागफल क्या होगा 0 के इक्वल होगा, शेष को लिखिएगा, भागफल को आगे वाले नंबर में ऐड कीजिएगा, 1 + 1 2, 2 में 0 को ऐड करेंगे 2 ही प्राप्त होगा। तो आप ऐसे भी सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको मालूम नहीं है कि यदि यहाँ 4 को 3 से ऐड करते हैं तो 7 लिख देते हैं तो नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बेस सिस्टम 6 के अंतर्गत है। जब बेस के रूप में है तो उसके अंदर जो नंबर उपयोग होगा वह k-1 तक ही प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तो 7 डिजिट का प्रयोग नहीं नंबर कर सकते हैं। इसमें यदि आप डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे या यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग करेंगे तो उस कॉन्सेप्ट के आधार से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और जल्द से जल्द आंसर निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको करना होगा, जैसे नंबर दिया है 1 2 1 बेस सिस्टम 6, यदि नंबर दिया है 1 2 1 बेस सिस्टम 6, दूसरा नंबर दिया है 1 2 1 2 4 बेस सिस्टम 6। अब इसे ऐड करना है और हमको नंबर निकालना है। तो यदि ऑप्शन के रूप में फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 1 5 2, दूसरा ऑप्शन के रूप में दिया है 2 5 2, तीसरा ऑप्शन के रूप में दिया है 2 5 3, चौथा ऑप्शन के रूप में दिया है 2 5 4। तो आप यहाँ देखिए यूनिट डिजिट क्या है, ऑप्शन को अगर यदि आप देखते हैं तो यूनिट डिजिट क्या है, इक्वल नहीं है, तो आप यूनिट डिजिट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट डिजिट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, आपको यूनिट डिजिट निकालने के लिए बताए थे, यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो यूनिट डिजिट क्या है 3 के रूप में है, 3 लिखिएगा, और सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट 4 है तो 4 को लिखिएगा, बेस किसमें ऐड करना है 6 में ऐड करना है, 6 से भाग दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए, जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह यूनिट डिजिट होगा। 4 में 3 को ऐड करेंगे तो 7 होगा, और 7 में यदि आप 6 से भाग देते हैं तो भागफल के रूप में भी 1 प्राप्त होता है और रिमाइंडर के रूप में भी 1 प्राप्त होता है। जो भी रिमाइंडर होगा वह हमेशा यूनिट डिजिट होगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 में यूनिट डिजिट किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, ऑप्शन नंबर 2 में यूनिट डिजिट 2 के इक्वल है, ऑप्शन नंबर 3 में यूनिट डिजिट 3 के इक्वल है, और यूनिट डिजिट 4 ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 3 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। यदि आपसे कहा जाए कि यदि यूनिट डिजिट भी ऑप्शन में सेम हो जाए तो क्या करेंगे, डिजिटल सम का उपयोग करेंगे। अब डिजिटल सम के लिए आपको बताए थे कि यदि बेस के रूप में है तो उसके लिए डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो k-1 पे होगा। यदि बेस के रूप में है तो उसमें डिजिटल सम का उपयोग करेंगे तो k-1 पे होगा। ये कौन सा मेथड हो जाएगा, यूनिट डिजिट मेथड। यहां 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं, आप 4 नंबर 5 नंबर किसी भी नंबर को ऐड करके यूनिट डिजिट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये जब ऑप्शन का यूनिट डिजिट इक्वल नहीं हो तो, यदि ऑप्शन का यूनिट डिजिट इक्वल हो तो आप यूनिट डिजिट मेथड से भी ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिएगा और उसके बाद आप डिजिटल सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब डिजिटल सम का प्रयोग कैसे करेंगे, डिजिटल सम में बताए थे आपको, जब बेस के है तो उसके लिए डिजिटल सम k-1 पे होगा। जब बेस के है तो उसके लिए डिजिटल सम k-1 पे होगा। यदि ऑप्शन के रूप में दिया है 2 4 1 बेस सिस्टम 6,
दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन के रूप में दिया है 2 5 1 बेस सिस्टम 6। फर्स्ट ऑप्शन के रूप में दिया है 2 3 1 बेस सिस्टम 6। चौथा ऑप्शन के रूप में दिया है 2 5 2 1 बेस सिस्टम 6। तो यहाँ दिख रहा है कि ऑप्शन में यूनिट डिजिट इक्वल है। फर्स्ट ऑप्शन का यूनिट डिजिट 1 है, सेकंड ऑप्शन का यूनिट डिजिट 1 है, थर्ड ऑप्शन में भी यूनिट डिजिट 1 है और फोर्थ ऑप्शन में भी यूनिट डिजिट 1 के इक्वल है। तो आप इसमें डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए यूनिट डिजिट किसके रूप में, बेस 6 के रूप में है, तो डिजिटल सम क्या होगा k-1 यानी 5 पे डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे। 1 प्लस 1 to 3 बेस सिस्टम 6 को ऐड करना है 1 to 4 बेस सिस्टम 6 के रूप में। अब इसमें यूनिट डिजिट लगाएंगे तो यूनिट डिजिट से ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। डिजिटल सम से आप बेस यदि k है तो उसमें डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो k-1 पे होगा। अब k-1 पे से काटते हैं यानी 5 पे से काटेंगे। 3 को यदि 2 से ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 को काट सकते हैं, बच गया 1। अब 4 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, नंबर क्या बच जाएगा 2। अब इसे ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद क्या प्राप्त होता है 3 प्राप्त होता है। यानी यूनिक डिजिटल सम जो होगा ऑप्शन का वह हमेशा 3 ही प्राप्त होगा। जब बेस k है तो उसके लिए डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो k-1 पे होगा। यहाँ बेस क्या है 6 के रूप में है तो ऑप्शन को किस नंबर पे काटेंगे 5 पे काटेंगे, डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे। 3 को 2 से ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, बच गया 1। यानी 2 3 1 बेस सिस्टम 6 का डिजिटल सम 2 3 1 बेस सिस्टम 6 के लिए बेस यदि k है तो उसके लिए डिजिटल सम 5 पे होगा। और 5 का डिजिबिलिटी रूल आपको बताए बेस सिस्टम 6 के अंतर्गत सम ऑफ द डिजिट। आप दिए गए अंकों का योग निकालेंगे तो क्या होगा 5 पे काटेंगे, 3 + 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 5 पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 2 4 1 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें डिजिटल सम क्या होगा, डिजिटल सम 0 के इक्वल होगा, सम बराबर 0। यहाँ डिजिटल सम क्या हो रहा है, जो नंबर प्राप्त हो रहा है बच रहा है वह क्या होगा डिजिटल सम होगा। नंबर क्या बच रहा है 1 के बराबर बच रहा है तो 1 हो जाएगा। यहाँ डिजिटल सम 2 होगा, यहाँ डिजिटल सम क्या होगा 2 को 1 से ऐड करेंगे 3 होगा। लेकिन ऑप्शन का डिजिटल सम क्या होना चाहिए, डिजिटल सम 3 के इक्वल होना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट में डिजिटल सम 1 के इक्वल है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड डिजिटल सम 2 के रूप में है तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में देख रहे हैं कि डिजिटल सम 3 के ही इक्वल है तो ऑप्शन नंबर 3 दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा, ना कि फर्स्ट, ना सेकंड, ना ही फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। आप ऐसे भी किसी भी नंबर को ऐड कीजिएगा तो आप उसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है कि यदि बेस k है तो उसके लिए डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो k-1 पे होगा। पुनः एक बार समझ लेते हैं कि यूनिट डिजिट मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। दिए गए नंबर का यूनिट डिजिट लिखेंगे, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट लिखेंगे, बेस सिस्टम से भाग देंगे, जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह यूनिट डिजिट हो जाएगा। अब डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट कैसा होता है, यदि बेस 6 के रूप में है तो उसके लिए डिजिटल सम 5 पे होगा और 5 का डिजिबिलिटी रूल हो जाएगा सम ऑफ द डिजिट। तो इसके दिए गए नंबर के अंक का योग यदि 5 पे है तो उसे हम एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ 4 1 5 प्राप्त हो रहा है, काट देंगे, बच गया 2 लिखेंगे, यहाँ बच गया 3 + 2 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, बच गया 1 को लिखेंगे। 1 को यदि आप 2 से ऐड करते हैं तो 3 होता है। यानी डिजिटल सम जो नंबर का होगा ऐड करने के बाद वह भी बेस वह क्या होगा 3 होगा। अब ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं, 2 को 3 से ऐड करते हैं 5 होता है, एलिमिनेट हो जाएगा, डिजिटल सम 1 प्राप्त हो रहा है। सेकंड ऑप्शन में डिजिटल सम 2 प्राप्त हो रहा है, थर्ड ऑप्शन में डिजिटल सम 3 प्राप्त हो रहा है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में डिजिटल सम 0 प्राप्त हो रहा है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, डिजिटल सम 3 वाला ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। आप यहाँ 2 नंबर को ऐड करते हैं, आप 3 नंबर को भी ऐड कर सकते हैं, 4 नंबर को भी ऐड कर सकते हैं। जब बेस को चेंज कर दिया जाए तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और आपको बताएंगे कि जब समान बेस में जोड़ा जाए नंबर को तो इसके लिए आपको करना है। अब यदि जब असमान बेस में भी नंबर को जोड़ा जाए तो इसके लिए आप फर्स्ट मेथड यानी लॉन्ग मेथड का ही प्रयोग करेंगे।
उसमें यदि आप शॉर्ट मेथड का जैसे डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो वहाँ गलत हो जाएगा, और यूनिट डिजिट का भी प्रयोग करेंगे तो वहाँ भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। जब बेस समान होगा तो ही आप यूनिट डिजिट मेथड लगा सकते हैं, तो ही आप डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं। तो आगे हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाएंगे जब असमान बेस में नंबर को जोड़ा जाए। जब समान बेस में नंबर को जोड़ा जाए तो आप लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड और यूनिट डिजिट मेथड, डिजिटल सम मेथड का प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। और यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको बताया कि फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट लिखेंगे, जिस बेस में चेंज करना है बेस से भाग देंगे, जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही यूनिट डिजिट हो जाएगा। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है 1 2 3 बेस सिस्टम 6 को ऐड कीजिए 1 2 3 1 2 4 बेस सिस्टम 6 से और यूनिट डिजिट निकालिए, तो यूनिट डिजिट किसके इक्वल होगा? 3 को 4 से ऐड करेंगे तो क्या होगा? 7 7 में 6 से भाग देंगे, रिमाइंडर प्राप्त कर देंगे, रिमाइंडर किसके इक्वल है? तो रिमाइंडर 1 के इक्वल होगा और यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 ही प्राप्त होगा।